आंसर की बात करते हैं। आंसर होता है जब वो बर्स्ट करेगा तो पॉलन रिलीज करेगा। पॉलन स्टिग्मा पे लैंड करेगा वाया पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के से स्टिग्मा पे लैंड करेगा वो। फिर स्टिग्मा ये है मैंने ऐसे बनाया है। ये पॉलन ग्रेन आपको पता है, ये इंटाइन है, अंदर की एक्साइन है। ठीक है, इंटाइन ग्रो करती है जर्म पोर में से थ्रू के थ्रू और मेल गैमेट ट्रांसफर, राइट। तो अब कितने समय तक पॉलन पॉलन ट्यूब बना सकता है अगर उसे स्टिग्मा पे लैंड नहीं किया? स्टिग्मा पे लैंड करा तो स्टिग्मा उसे हाल मिल गया रिलीज के बाद, तो वो पॉलन ट्यूब बना देगा, मेल गैमेट बना देगा। लेकिन अगर उसे स्टिग्मा नहीं मिला तो कब तक, कितने ड्यूरेशन तक वो फर्टिलाइज कर पाएगा एक एग को, पॉलन ट्यूब बना पाएगा? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये रिलीज हुआ पॉलन, ठीक है, उसे स्टिग्मा नहीं मिला, कुछ समय तक, कुछ टाइम तक वो ऐसा ही रहा और फिर उसे एक स्टिग्मा मिला, तो वो लैंड करा तो पॉलन ट्यूब बना पा रहा है तो वाइबल है, और नहीं बना पा रहा है तो वाइबल नहीं है। तो वाइबिलिटी पॉलन ट्यूब की, पॉलन ग्रेन की बहुत डिफर करती है। ठीक है, अलग अलग स्पीशी के पॉलन की अलग अलग वाइबिलिटी होती है। तो वंस द पॉलन इज शेड, जब पॉलन शेड हो जाए तो उसको लैंड करना पड़ता है स्टिग्मा पे, जिससे पहले कि वायबिलिटी लूज हो उसकी फर्टिलाइजेशन करने के लिए। कि लैंड तो कट जाएगा, अगर वायबिलिटी लूज हो गई लैंड तो कट जाएगा वो स्टिग्मा पर, ठीक है, लेकिन वो फिर पॉलन ट्यूब नहीं बना पाएगा स्टिग्मा पे। समझ रहे हो? ओके। अभी कुछ सम यू नो कुछ एक्सटेंट तक पॉलन की वायबिलिटी डिपेंड करती है, कुछ कुछ ही एक्सटेंट तक डिपेंड करती है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, ह्यूमिडिटी क्या है अभी की प्रिवेलिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, फिर पॉलन वायबिलिटी के एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ मंथ्स तक रहती है, किस कुछ कुछ पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी मंथ्स तक रहेगी, कुछ की डेज तक रहेगी, कुछ ईयर्स तक रहेगी। तो जो सीरियल्स होते हैं, दाल चावल, उनकी वायबिलिटी सिर्फ आधे घंटे, एक दिन भी नहीं, सिर्फ आधे घंटे तक रहती है। कि अगर पॉलन रिलीज हुआ इनका, तो उसको स्टिग्मा पे विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के समय के विद इन उनको लैंड करना चाहिए, उसको मिल जाना चाहिए स्टिग्मा, वरना फिर वो वायबिलिटी लूज कर देगा, खत्म। समझे? फिर रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी और सोलिएसी की फैमिली का जो पोलन वाइबिलिटी होती है वो मंथ्स तक रहती है, कई महीने तक। रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली और सोलनेसी फैमिली की जो प्लांट्स रहते हैं उनके पोलन जिंदा रहते हैं, वायबल रहते हैं, इन द सेंस जिंदा तो नहीं पर हाँ वायबल रहते हैं, जिंदा तो नहीं। फिर पोलन स्टोरेज, मेन काम क्या होता है पोलन का? मेल गैमेट कैरी करता है ना, तो पोलन ट्यूब बनाएगा, तभी तो पोलन मेल गैमेट ट्रांसफर होगा, राइट। तो मेन काम तो यही है पोलन ग्रेन का, ऑब्वियसली, राइट। चलिए पोलन स्टोरेज की बात करते हैं। मैंने बात किया था कि उसके अंदर, उसके ऊपर एग्जाइन होती है स्पोरोपोलिन की, पोलन ग्रेन के ऊपर। तो उसको एज अ फॉसल भी हम स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। उसको हम स्टोर कर पाते हैं पोलन को बिकॉज ऑफ द स्पोरोपोलिन। तो कैसे स्टोर करते हैं उसको? लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं, -192 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? लिक्विड नाइट्रोजन में हम पोलन को स्टोर कर सकते हैं, पोलन बैंक्स की तरह यूज कर सकते हैं फिर, ठीक है। अभी ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट हुआ, एक्सप्लेनेशन इसका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में लिखो वंडर नोट्स। ओके, चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। जिसको हम कार्पल पिस्टल होता है, राइट, गाइनोशियम। इसके 3 पार्ट होते हैं कार्पल के, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आ गया होगा देखो, ये स्टिग्मा है, ये लंबा सा स्टाइल है, फिर नीचे
ओवरी है, ये स्टाइल है, ठीक है। और ये हमारा स्टिग्मा है, ये ओवरी है, इस पे लैंड करता है हमारा पोलन ग्रेन, राइट। चलो, अब ये कार्पेल एक भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। एक होगा तो मोनो कार्पेल है तो कार्पेलरी, मोनो कार्पेलरी अगर एक कार्पेल है, अगर एक से ज्यादा कार्पेल है तो मल्टी कार्पेलरी, कार्पेलरी कार्पेल से, ठीक है। अभी जो एक से ज्यादा कार्पेल होगा वो एक दूसरे में फ्यूज भी हो सकता है, कि जुड़ा भी हो सकता है, राइट। और अलग अलग भी हो सकता है ना, अलग अलग। अगर जुड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे सिनकार्पस, और अगर फ्यूज नहीं है, एक दूसरे से अटैच नहीं है, तो एपोकार्पस, ठीक है। ये वर्ड्स आपको याद करने ही पड़ेंगे। सिनकार्पस, सिन मतलब जुड़ा हुआ, एपो मतलब, पहले तो वर्ड्स याद कर लो, सिनकार्पस, एपोकार्पस। सिन, सिन से समझ आ रहा है ना, ज्वाइन, ज्वाइन एक दूसरे, तो कार्पल फ्यूज होंगे, और एपोकार्पस यानी कि फ्यूज नहीं होंगे, बस, ठीक है। फिर ओके, अब डिटेल में पढ़ते हैं। ये हमारा कार्पेल है पूरा, इसका पहला पोर्शन है लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जिसपे पोलन लैंड करता है, स्टिग्मा, स्टाइल लंबा सा, और फिर नीचे बल्ज्ड पोर्शन क्या है, ओवरी, राइट। elongated slender part is स्टाइल, स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिसपे पोलन लैंड करेगा। हाँ, पोलन आएगा, रिलीज होगा तो इस पे ही आएगा ना भाई, ये पोलन रिलीज हुआ और इस पे लैंड करा, और फिर उसने पोलन ट्यूब इस लंबी से पार्ट से निकाली, और फिर वो यहाँ पे ओवरी में अपना एग ढूंढेगा, ओव्यूल के अंदर ऑब्वियसली। चलो, अब ये और डिटेल है। हम्म, अभी ये जो ओवरी होती है, उसके पूरे अंदर के पार्ट को हम कहेंगे ओवेरियन स्ट्रोमा। ये पूरा जो पार्ट होता है ओवेरियन कैविटी कह सकते हैं, ठीक है। फिर एक चीज होती है यहाँ पे जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, जिसके थ्रू फूड वगैरह आता है, ये हमें पता ही है, ह्यूमंस में भी होता है प्लेसेंटा। और फिर इसके अंदर ऐसे ओव्यूल होता है, ठीक है। ये स्टॉक होती है, ये ओव्यूल होगा, ओवियन क्या है, ये ओवरी है पूरी, उसके अंदर ओवरी है, उसके अंदर ओव्यूल रहता है, एंड इट इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा वाया दिस स्टॉक, जिसको हम कहेंगे फ्यूनिकल, ठीक है, आगे है। अभी जो ओव्यूल होगा ना, वो एक हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। एक जैसे कि मैंगो खाया है, गुठली, गुठली कितनी होती है मैंगो में, एक ही होती है ना। पपाया में कितनी होती है, वो दाने दाने से होते हैं ना, वाइट कलर के, ब्लैक कलर के पपाया में, और वाटरमेलन में भी होते हैं, राइट। तो वो ही है ओव्यूल, ठीक है। तो वो ज्यादा मैनी है ना ओव्यूल उसमें, पपाया में मैनी होते हैं, वाटरमेलन में ज्यादा होते हैं, ऑर्किड्स में ज्यादा होते हैं। लेकिन मैंगो आपने खाया है, मैंगो एक ही गुठली होती है, राइट। और वीट, वीट में भी एक होता है, ठीक है। ओव्यूल को मेगास्पोरेंशियम भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही था, एक माइक्रोस्पोरेंडिया था, उसके अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू था, उसके हर एक सेल पोलन बनाता था, है ना। और पोलन के अंदर फिर मिल गैमीट होता है, वैसे ही ये ओव्यूल को मेगास्पोरेंजिया कहा जाता है। फिर ओव्यूल के अंदर हमारा एग मिलेगा हमें, ठीक है। बढ़े आगे, फास्ट लग रहा है तो बैक करके फिर से देख लो, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारा ओवरी है, ठीक है। और फिर ये प्लेसेंटा है, ये स्टॉक है, ये डंडी है, इसको हम फ्यूनिकल कहेंगे। फ्यूनिकल के ऊपर ओव्यूल रहेगा, ठीक है। और फ्यूनिकल और ओव्यूल जिस पॉइंट से ओव्यूल अटैच होता है फ्यूनिकल से, दैट इज नोन एज हाइलम। ये जॉइंट, जॉइंट को हाइलम कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, ये सब कुछ मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, एक भी पॉइंट बाहर का नहीं। अभी जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल
हम्म। अब ओव्यूल के बाहर कवरिंग्स हैं, ऐसे कवर है, फिर और कवर है, ऐसे कवर्स है। ठीक है, इन कवर्स को इंटेग्यूमेंट कहा जाता है। अब ये साइड जो था ना, ये खाली है ना, यही ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, फिर ये कवर्स हैं। ठीक है, और ये इस धर पे कवर नहीं है ओव्यूल के, जिस जिस एंड में कवर नहीं है उस एंड को कहेंगे माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, और माइक्रोपाइल एंड के ऑपोजिट चलाजल एंड है। ठीक है, जहाँ पे कवर है ऑब्वियसली। ठीक है, इंटेग्यूमेंट क्या करता है, कवरिंग, कवर कर रहा है ना ओव्यूल को, प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है माई ओव्यूल को। अब सेल्स जो होते हैं ना माई न्यूसेलस के, वो फूड रिजर्व में अबंडेंट रहते हैं। अब अब हर सेल तो नहीं बनाता है मेगास्पोर मदर सेल, है ना। तो इसमें एक माइक्रोपाइल एंड में एक सेल होता है जो बड़ा सा रहता है, और जिसके पास फूड रिजर्व अच्छा खासा रहता है। ठीक है, अब वो माइक्रोपाइल एंड में रहता है, जो कि बनाता है मेगास्पोर मदर सेल, जो एक रहता है सिर्फ। ठीक है, माइक्रोपाइल एंड पे रहता है। ठीक है, अभी न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमीटोफाइट बनाएंगे, जैसे पोलन ग्रेन बना था माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरेंजियम बना था। अब ये फीमेल गैमीटोफाइट है। मेल गैमीटोफाइट कौन था, पोलन ग्रेन। फीमेल गैमेटोफाइट कौन है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक बनेगा न्यूसेलस के अंदर, राइट। कैसे बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सेल होता है, सिर्फ एक सेल होता है माइक्रोपाइल एंड में, जिसके पास फूड रिजर्व होता है अच्छा खासा, डेंस साइटोप्लाज्म रहता है। ठीक है, अच्छा खासा बड़ा न्यूक्लियस रहता है। तो वही सेल डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा, जो कि 2n रहेगा। एमएमसी उसे भी कहेंगे, पर इसमें हम एमएमसी डिनोट करेंगे, ठीक है। मेगास्पोर मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे इसको हम, और यही हमारा एम्ब्रियो सैक बनाएगा। ठीक है, एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन तो बहुत सारे बन गए थे, पोलन ग्रेन क्या था, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अभी माइक्रोपाइलर एंड पे एक सेल होता है जिसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, जो कि एमएमसी बनाता है। ठीक है, एमएमसी बनाएगा, एमएमसी के बाद एम्ब्रियो सैक, जो कि हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होगा, वो बन जाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट के पास हमारा फीमेल गैमीट होगा, जैसे कि मैं फिर से बताती हूँ, माइक्रोस्पोरेंजिया था, जैसे देख लो उधर पे एक माइक्रोस्पोरेंजिया था। यहाँ पे क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया की जगह, मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया क्या है, ओव्यूल। वहां क्या था, माइक्रोस्पोरेंजिया, उसका नाम ही माइक्रोस्पोरेंजिया था। यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया है। ठीक है, इसका नाम मेगा है, मेगा पोरेंजिया। ठीक है, ठीक है। अभी इसके पास क्या था, माइक्रोस्पोरेंजिया के पास स्पोरोजीनस टिश्यू था। यहाँ पे क्या है, न्यूसेलस है, राइट। अब इसमें हर एक सेल पॉलन ग्रेन बनाता था, जो कि हमारा मेल गैमेटोफाइट था। अभी इसमें हर सेल नहीं बनाता है, सिर्फ वन सेल बनाता है। एक सेल क्या बनाएगा हमारा, फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि होगा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक होगा। फिर पॉलन ग्रेन हमारा मेल गैमेट बनाता था। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या, इसके अंदर मेल गैमेट था, और इसके अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा, फीमेल गैमेट। समझ रहे हो ये पूरा, ओके। अब आते हैं हम, जो माइक्रोस्पोर थे वो फंक्शनल थे, लेकिन यहाँ पे जो मेगास्पोर होते हैं चार बने हैं, लेकिन इनमें सिर्फ सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होगा, तो तीन डीजेनरेट हो जाएंगे, और एक फंक्शनल मेगास्पोर से फिर हमारा क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये जो एक मेगास्पोर से बनेगा ना,
माइटोसिस करके, उसको कहेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, 3 मोनो मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो, मेथड ऑफ एम्ब्रियोसाइक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं किसको, जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है उससे हमारा फीमेल गैमेट बनेगा, गैमेटोफाइट। ठीक है, और उसके अंदर गैमेट होगा। अब देखते हैं कैसे होता है। आ, ये मेगास्पोर था फंक्शनल, इसमें माइटोसिस होगी, लेकिन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी। इसका मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस होगा वो ही डिवाइड होगा और सेल वॉल नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस था, ये डिवाइड हुआ, ऑपोजिट पोल्स में एंड्स में पहुंच जाएगा। फिर एक बार और होगी, 3 बार होगी। ये फर्स्ट है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो 3 बार माइटोसिस होगी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी, यानी कि सेल वॉल नहीं बनेगी। तो एक न्यूक्लियस से 2 बने, 2 से 4 बने और 4 से 8 बने। ठीक है, तो हमारा एम्ब्रियो सैक क्या होगा, एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। अब अपने आप को अरेंज कर लेगा इस फॉर्म में। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और सेल वॉल फॉर्मेशन हाल बाद में नहीं होगी, न्यूक्लियस पहले पूरा डिवाइड हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, जैसे ये देखो, अरेंज कर लेंगे, कितने न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस हैं इसमें। ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं। ये बड़ा सा सेल है, एम्ब्रियो सेक अब कहेंगे इसे हम। ठीक है, अरेंज करते हैं कि नीचे वाले सेल्स को एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, ये बीच में 2 आ जाएंगे और 3 इधर पे आ जाएंगे। नीचे देख लेते हैं, माइक्रोपाइल एंड, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं थी, उधर पे क्या होगा, एक सेल ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, यहाँ होगा, बीच में क्या होगा, एक सेल होगा, फीमेल गैमीट, आजू बाजू में 2 सिनर्जिट होंगे। ठीक है, जिनके ऊपर ये ग्रीन फिलीफॉर्म एपरेटस होंगे, जो कि क्या करता है, अट्रैक्ट करता है पॉलन ट्यूब के सिनर्जिट में आएगा। ठीक है, इसलिए ये बीच में एक सेल है और फिलीफॉर्म एपरेटस, सॉरी एक्सेल सिनर्जिट्स, एक्सेल और दोनों सिनर्जिट को मिला के कहते हैं इसे एक एपरेटस। ये माइक्रोपाइल एंड में होता है। ठीक है, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं होती है, बीच में 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे। ठीक है, जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे, और ये बड़ा सा सेल हो जाएगा, है ना, सेंट्रल सेल कहेंगे इसे। फिर नीचे आएंगे तो 3 सेल अपने आप को ऐसे अरेंज कर देंगे, 3 न्यूक्लियस, और सेल वॉल बन जाएगी, एंटीपोडल्स कहेंगे इन्हें। ये चलासल एंड में है, माइक्रोपाइल के ऑपोजिट में। ठीक है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है, इसकी सेल्यूलर थिकनिंग रहती है। ठीक है, और पॉलन ट्यूब को ये क्या करता है, गाइड करता है कि सिनर्जिट में आके खोलो, अट्रैक्ट करता है पॉलन ट्यूब को। ठीक है, और 2 सिनर्जिट, ये जो 2 सिनर्जिट है ना, ये इनको प्लस एक्सेल, इन तीनों को मिला के अपन का एग एपरेटस बन जाता है। ठीक है, ये सिनर्जिट, गॉट इट, एग एपरेटस। चलो, वाओ, वी आर डन विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑल्सो। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ लो। और मैंने आपको किस पेज नंबर तक पढ़ा दिया है, एक सेकेंड। पॉलिनेशन से पहले वाला, पॉलिनेशन से पहले तक आप पूरा रीड कर सकते हो, पूरा मैंने लाइन टू लाइन पढ़ाया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो चैप्टर। और जो पहला पैरा है वो आप पढ़ लीजिएगा, दैट इज सिंपली सेइंग अबाउट के फ्लावर्स सिर्फ हमारे लिए नहीं होते हैं, कि हमें दिखते हैं अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर,
नहीं, इनके और भी काम होता है, फल फूल, राइट। ये सब बनते हैं, इंसेक्ट्स के लिए होते हैं वगैरह। और हम अपने फ्लावर्स के थ्रू इमोशंस भी शो करते हैं। कुछ किसी की शादी हो, किसी का बर्थडे हो, तो हम फ्लावर्स लेके जाते हैं, अलग अलग फ्लावर्स का अलग अलग मीनिंग, राइट। तो हम ऐसे इमोशन शो करते हैं अपने, इसलिए यही सब लिखा है पहले पैरा में। और जिन फ्लावर्स में अ, जिन प्लांट्स में फ्लावर्स होंगे उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर watching the lecture. If you understood it, please do like, share and subscribe और comment करना। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन वंडर नोट्स। ओके, थैंक यू।